बिहार में नई सरकार बनने के बाद से पहली बार बजट सत्र शुरू होने वाला है। बजट सत्र शुरू होने में बहुत कम दिन बचे हुए हैं, लेकिन बजट सत्र से पहले कांग्रेस पार्टी से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल कांग्रेस पार्टी के जितने भी विधायक हैं, उन सभी की आज दिल्ली में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे दोनों ही बड़े नेताओं से मुलाकात करने की खबर सामने आ रही है। बताया ये जा रहा है कि पार्टी में संभावित टूट से बचने के लिए ये दोनों बड़े नेता बिहार विधानसभा चुनाव में जीत करके सदन में पहुंचे कांग्रेस पार्टी के विधायकों से मुलाकात करेंगे और उनकी बातों को जानेंगे। जानकारी यहां तक भी आ रही है कि ये दोनों बड़े नेता इन विधायकों से एक एक करके मिलेंगे, लेकिन उसके पहले ही बिहार में राजनीति का दौर शुरू हो गया है। एक तरफ जहां एनडीए के घटक दल कांग्रेस पार्टी के ऊपर तंज कस रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी भी अपने बचाव में बहुत कुछ कह रही है। कांग्रेस पार्टी तो सीधे सीधे मीडिया को भी लपेटे में ले रही है कि मीडिया बहुत कोशिश कर रही है कि कांग्रेस पार्टी के विधायक टूट जाएं, लेकिन वो विधायक हैं कि टूट ही नहीं रहे हैं। सबसे पहले आप एनडीए के घटक दलों के नेताओं के बयान को सुनिए। कांग्रेस पार्टी के विषय में हम लोग शुरू से कहते आ रहे हैं कि इस पार्टी का कोई जनाधार बचा नहीं, कोई पॉलिटिकल हैसियत बिहार में बची नहीं और पार्टी के विधायक अपने आप को नेतृत्व विहीन मान रहे हैं। कोई उनको दिशा निर्देश करने वाला है नहीं। कमोबेश आरजेडी का भी यही हाल है। उनके युवराज कांग्रेस के युवराज की तरह विदेशों में छुट्टियां मनाने जाते हैं। निश्चित रूप से दोनों दलों में कितनी भी प्रतिष्ठा बचाने का प्रयास कर लें, भारी टूट देखने को मिलेगी। हो सकता है पहले स्टेप में कांग्रेस में टूट मिले। आज खड़गे साहब और राहुल गांधी जी विधायकों से 1-to-1 मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन कोई लाभ उनको नहीं होने वाला। दरअसल कांग्रेस नेतृत्व भी ऑफ द रिकॉर्ड बोलते हैं कि इतने विधायक हैं कि एक स्कॉर्पियो में सारे विधायक उनके आ जाएंगे, तभी सीट खाली रहेगा। वो लोग भी चाहते हैं कि भाई मेरे विधायक कहीं चले जाएं, क्या करेंगे बेचारे, उनको भी बिहार से तो कोई लेना देना है नहीं। तो ये टाइम पास की राजनीति के लिए राहुल गांधी बिहार आए थे और टाइम पास करके चले गए। नतीजा है कि उनके विधायकों में बहुत भारी संख्या में तोड़फोड़ होने जा रहा है। कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के नीति और सिद्धांत में और नेतृत्व में परिवर्तन की जरूरत है, क्योंकि इनके विधायक हो, सांसद हो या इनके संगठन के लोग हो, सभी लोग अपने आप को नेतृत्व विहीन समझते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब असंतुष्टि आएगी तो पार्टी छोड़ेंगे। और उसी तरीके से बिहार में आदरणीय नीतीश कुमार जी के राज में बिहार डबल इंजन की सरकार जो रफ्तार पकड़ा है, उस रफ्तार में अगर विधायक जुड़कर इस विकास की भागीदार बनना चाहता है तो क्या दिक्कत है, स्वागत है सभी का। तो आपने सुना किस तरीके से एनडीए के घटक दलों के जो नेता हैं वो किस तरीके से ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी में कुछ बचा ही नहीं है। वहीं आरजेडी और कांग्रेस पार्टी क्या कह रही है, आप उसे भी सुनिए। जिस दिन से चुनावी नतीजे आए हैं उसी दिन से, उसी शाम से मीडिया में अटकलें शुरू हो गई कि कांग्रेस तो टूट जाएगी, कांग्रेस तो टूट रही है, तो कांग्रेस के विधायक तो भाग रहे हैं। मीडिया ने बड़ी मेहनत की ऐसा वातावरण बनाने में, मीडिया की इस मेहनत को सलाम। लेकिन कांग्रेस के उन विधायकों को 100 बार सलाम जिन्होंने मीडिया की इन अटकलों को खारिज किया, कांग्रेस के प्रति अपनी निष्ठा दिखाई। एक सामान्य सी बैठक होनी है दिल्ली में, विधायक दल के नेता का चयन होना है और इस सामान्य सी बैठक को मीडिया ने इतना बड़ा बना दिया। इसके लिए मीडिया का आभार। तो सीट जीतने के बाद भी एनडीए के खेमे में बेचैनी है, एनडीए के लोग बेचैन हैं और एनडीए में जिस तरह से जूतम पैजार की स्थिति है, जिस तरह से राष्ट्रीय लोक मोर्चा के संबंध में बातें सामने आ रही हैं, जिस तरह से नीतीश जी और भारतीय जनता पार्टी की एक दूसरे के साथ जो राजनीति में नूरा कुश्ती का खेल चल रहा है, उसके संबंध में अगर एनडीए के लोग बताएं तो बेहतर रहेगा। जबकि यहां पर विपक्षी दल पूरी तरह से एकजुट है और आज कांग्रेस पार्टी अपने विधायक दल के माध्यम से पार्टी के स्तर से जो रणनीति तय की जाएगी, जो बिहार में संघर्ष और आंदोलन की रूपरेखा तय की जाएगी और आने वाले विधानसभा सत्र के संबंध में किस तरह से विपक्षी दल साझा कार्यक्रम के माध्यम से, साझा तरीके से सरकार के जो
जनता और जनता के हितों के खिलाफ काम किए जा रहे हैं, उसको उजागर करने के संबंध में रणनीति तय की जाएगी। तो आपने सुना महागठबंधन और एनडीए इन विधायकों को लेकर के किस तरीके से बयान दे रहा है। दरअसल पूरी बात में सबसे अहम पॉइंट ये है कि कुछ दिन पहले से ही ये बात लगातार सामने आ रही थी कि कांग्रेस पार्टी के विधायक टूट सकते हैं। दावा अलग अलग पार्टियों से जुड़े होने का भी कहा जा रहा है। बताया यहाँ तक जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी के विधायक जदयू से संपर्क में है और बहुत जल्द टूट सकते हैं। यहाँ तक कहा गया कि बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार जो संभावित है वो भी विधायकों की टूट के ऊपर ही डिपेंड कर रहा है। दरअसल ये बात बहुत ही मजबूती से राजनीतिक हलकों में तैर रही है कि कांग्रेस पार्टी के विधायक यहाँ से वहाँ या फिर कहीं और जा सकते हैं। तरह तरह की बातें भी सामने आ रही है, लेकिन इसी बीच में जिस तरीके की खबर कांग्रेस पार्टी के लिए निकल करके सामने आ रही है उसे बजट सत्र से पहले एक मजबूत कदम के रूप में देखा जा रहा है। पार्टी सूत्रों की माने तो पार्टी ऐसे कोई भी कदम नहीं उठाने चाहती है जिससे कांग्रेस पार्टी के विधायकों के ऊपर असर पड़े और बिहार विधानसभा में एक अनिश्चित जो भी राजनीति कांग्रेस पार्टी के लिए है उसे वो उठानी पड़े। क्योंकि अगर इन विधायकों में पलायन होता है, अगर ये विधायक दूसरे किसी दल से जुड़ते हैं तो निसंदेह ये स्थिति राज्य में कांग्रेस के लिए बेहतर नहीं कही जा सकती है, क्योंकि इसे सीधे सीधे कांग्रेस पार्टी के विधायकों की संख्या बल पर असर पड़ेगा। सुजीत कुमार, TV9 डिजिटल, पटना।